समाजवादी पार्टी अकेले करेगी उत्तर प्रदेश में। अब किसी दूसरे दल के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी किसी दल के साथ नहीं खड़ी होगी। ठीक है, ये बहुत ही अहम बात आप कह रहे हैं, खासतौर पे इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही थी कि आपने बसपा अध्यक्ष सुश्री मायावती जी को बधाई भी दी पर कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। तो अच्छा लगा मुझे कि हम अपनी जो मेरा व्यवहार है कि मुझे बधाई देनी चाहिए थी, और ये सवाल आप तब भी पूछते मुझसे अगर मैं बधाई नहीं देता तो। हाँ तो ठीक है, आपने दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो इसलिए मुझे ये जानना स्वाभाविक लगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा कि अगर जवाब नहीं मिला तो मुझे तो अच्छा लगा कि अगली बार बधाई नहीं देंगे। ये क्लैरिटी हो गई कि आप बिल्कुल अकेले ही जाएंगे किसी, मतलब इसके जरिए भी या पहले से आप स्पष्ट थे? किसी के जन्मदिन पे बधाई देने का मतलब नहीं कि कोई गठबंधन होने जा रहा है। और मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है अकेले ही मुकाबला करने की। लेकिन ये बताइए अखिलेश जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ ये देख रहा हूँ कि जैसे बिहार में पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ी थी और बाकी दल एक साथ लड़े थे तो बीजेपी को नुकसान हुआ। महाराष्ट्र का भी एक उदाहरण अभी देख रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आप एक बड़े लक्ष्य की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने की, उसमें आपका अकेला जाना भारतीय जनता पार्टी को मतलब एक उस तरह की चुनौती पे रहेगा? उत्तर प्रदेश की तुलना किसी अन्य प्रदेश से नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग तरह की है और मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी अकेले ही जब चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर लेगी। और केवल मेरा मानना नहीं है, समाजवादी पार्टी के सभी लीडर्स का मानना है, हमारे कार्यकर्ताओं का मानना है। और यहाँ तक जब जनता के बीच में बातचीत होती है तो जनता भी यही स्वीकार कर रही है कि समाजवादी पार्टी जब अकेले लड़ेगी और अपने एजेंडे के साथ आएगी तो हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकेंगे।